गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स को। और हमारे पास जो यूनिट नंबर थी वो 4 चल रही थी, और 4 का जो नाम है वो है एलिमेंट्री पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखो, आपको मैंने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोन के बारे में बताया था, और यहाँ पर हमने कुछ टेबल्स देखी थी कि जो पार्टिकल्स है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोन होता है, ठीक है। और हाइड्रोन हमारे पास दो प्रकार के हैं, मेसोन और बेरियंस, ठीक है। मेसोन का मतलब है जिसमें बोसोन पार्टिकल शामिल किए गए हैं। बेरियन मतलब वो है कि वो हाइड्रोन जो फर्मियोन्स कण होते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो। फिर हमने इसकी एक और टेबल पढ़ी थी जिसमें हमने लेप्टॉन के एग्जाम्पल पढ़े थे, और हाइड्रोन के अंदर दोनों ही एग्जाम्पल को शामिल कर सकते हैं। मेसोन के अलग और बेरियन के अलग अलग एग्जाम्पल पढ़े थे। और उसके बाद हमने ब्रीफली इसको डिस्कस किया था कि एलिमेंट्री जो पार्टिकल है तो वो हमारे पास फोटोन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेप्टॉन्स होते हैं और हाइड्रोन्स होते हैं। तो यहाँ पर आज हम स्पेशली ये तो पढ़ लिया था, और इसके अंदर लेप्टॉन्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, म्यून और टाउन्स और न्यूट्रिनोस ये रहते हैं। और न्यूट्रिनो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून्स न्यूट्रिनो और टाउन्स न्यूट्रिनो होते हैं। तो अब हम सीरियल से पढ़ेंगे। तो फोटोन के बारे में हम पहले से जानते हैं कि फोटोन हमारे पास एक प्रकाश का क्वांटा होता है। इसको हमने पूर्ण रूप से पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेप्टॉन के बारे में। लेप्टॉन्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उनकी स्पिन क्या होते हैं, मास क्या होते हैं, उनके अर्धायु क्या होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोन्स के बारे में। तो आज फिलहाल इस क्लास के अंदर हम किसको पढ़ेंगे, लेप्टॉन को। तो लेप्टॉन जो हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं, म्यून्स हैं, टाउन्स हैं और न्यूट्रिनो हैं, ठीक है। और न्यूट्रिनो 3 प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून्स न्यूट्रिनो और टाउन्स न्यूट्रिनो। तो हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। वैसे नॉर्मली हमारे पास जो लेप्टॉन है उसको 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखो, हमने कल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बारे में पढ़ा। सेम हमारे पास मैटर और एंटी मैटर होता है, यानी कि पदार्थ और प्रतिपदार्थ। वैसे जो टॉपिक है मुझे नहीं लगता कि कभी एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन आप फिर भी इसको पढ़ लो। हमारे पास होता है एक पदार्थ होता है और एक होता है प्रतिपदार्थ। प्रतिपदार्थ, ठीक है। पदार्थ और प्रतिपदार्थ हमारे पास होता है। तो हमने सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर की, यानी कि पदार्थ की। हम जानते हैं कि सारे पदार्थ जो होते हैं वो अणु और परमाणु से मिलकर बनाते हैं। अणु व परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और जो प्रत्येक परमाणु है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। तो जिस अणु या परमाणु के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसको तो हम बोलते हैं पदार्थ। उसको हम क्या बोलेंगे, पदार्थ। और इसके विपरीत यदि हम एंटी पार्टिकल की बात करें या एंटी मैटर की बात करें, तो हमें पता है कि प्रत्येक पदार्थ का एक एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है ना। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, उसका जो एंटी पार्टिकल है वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। उसी प्रकार हमारे पास प्रोटॉन है, तो उसका एंटी पार्टिकल हमारे पास पी बार, यानी कि एंटी प्रोटॉन्स होता है। और न्यूट्रॉन्स का जो है वो हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो इनसे जो मिलकर के हमारे पास परमाणु बनते हैं उनको हम परमाणु बोल रहे हैं, पदार्थ को हम पदार्थ बोल रहे हैं। लेकिन इसके विपरीत जो इनसे मिलकर के बने होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्रतिकण। और इन प्रतिकण से जो नाभिक बनता है उसको बोलते हैं प्रतिनाभिक। और इस नाभिक से और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के जो परमाणु बनता है उसको बोलते हैं प्रति परमाणु।
और इस प्रति परमाणु से मिलकर बनते हैं प्रति अणु, और इस प्रति अणु से मिलकर के जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं प्रति पदार्थ या एंटी मैटर, प्रति पदार्थ। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रोसेस होती है। साथ में जब भी आप कोई भी पार्टिकल है और कोई भी एंटी पार्टिकल है, चाहे वो एंटी पार्टिकल हो, चाहे वो हमारे पास एटम्स एंटी एटम्स हो, चाहे हमारे पास मैटर और एंटी मैटर हो, कुछ भी हो, यदि आप दोनों को मिलाते हो तो आपको यहाँ पर मिलाने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको केवल फोटॉन्स मिलते हैं, यानी कि केवल और केवल आपको ऊर्जा ही प्राप्त होगी, इसके अलावा आपको कोई नया मैटर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को मिलकर के नष्ट कर देते हैं। अब आगे चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्टॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्टॉन, सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे। हालांकि हम इसकी परिभाषा पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन ने यदि इसको पढ़ा है या इसका अलग से टॉपिक है तो इसकी परिभाषा एक बार फिर से देखें। तो हमने पढ़ा था कि जो लेप्टॉन्स होते हैं वो कौन से कण हैं। वैसे हमने लेप्टॉन्स और हाइड्रोन को बलों के आधार पर बांटा था, ठीक है ना। तो वे मूल कण जिन पर प्रबल बल कार्य करते हैं उनको हम लेप्टॉन बोलते हैं। सॉरी, प्रबल बल के लिए तो हाइड्रोन है। वे मूल कण जिन पर प्रबल बल कार्य नहीं करते, यानी कि दुर्बल बल कार्य करते हैं, और दुर्बल बल के साथ साथ विद्युत चुम्बकीय बल भी लगता है और गुरुत्वीय बल भी लगता है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है बहुत कम होती है। तो नॉर्मल हम ये कह सकते हैं कि वे कण या वे मूल कण, वे मूल कण जिन पर दुर्बल बल लगता है, उन कणों को लेप्टॉन कण कहते हैं। उन कणों क्या कहते हैं? लेप्टॉन कण कहते हैं। ठीक है, लेप्टॉन जो आवेशित कण हैं उन पर हमारे पास दुर्बल बल के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि केवल आवेशित लेप्टॉन पर विद्युत चुम्बकीय बल भी लगता है। विद्युत चुम्बकीय बल भी लगता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इनके ऊपर हमारे पास विद्युत चुम्बकीय बल भी लगता है, और साथ में गुरुत्वाकर्षण बल भी हम बता सकते हैं, लेकिन उसका जो मान है वो बिल्कुल ना के बराबर, इसलिए आप उसको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हालांकि कुछ द्रव्यमान रहता है, इनका द्रव्यमान जीरो तो नहीं होता, लेकिन कुछ द्रव्यमान होने के कारण इन पर गुरुत्वाकर्षण बल हम फील करते हैं, लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं तब उसमें गुरुत्वाकर्षण बल को बिल्कुल ही नहीं लेते। अब हम टाउन फैमिली का वर्गीकरण करेंगे। टाउन फैमिली कितने प्रकार की होती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो टाउन कण है वो हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं, और उनकी 3 फैमिली होती है। सो टाउन नहीं, लेप्टॉन। तो लेप्टॉन कण 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं, वह इन्हें 3 फैमिली में बांटा गया, और पहली फैमिली इसकी है इलेक्ट्रॉन फैमिली। पहली फैमिली है इलेक्ट्रॉन फैमिली, और इलेक्ट्रॉन फैमिली के अंदर हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉन और म्यू ई।
ठीक है, ये हमारे पास आता है। दूसरा हमारे पास इसकी है फैमिली मियोन फैमिली। मियोन फैमिली, और मियोन फैमिली के अंदर हमारे पास आते हैं म्यू माइनस और म्यू म्यू न्यू म्यू, ठीक है, न्यू म्यू। और तीसरी और जो लास्ट फैमिली है वो हमारे पास इसकी होती है टाउ फैमिली। टाउ फैमिली, और टाउ फैमिली के अंदर हम शामिल करते हैं टाउ माइनस और न्यू टाउ को। तो ये हमारे पास 6 क्या है, लेप्टॉन कण हैं, और इनको 3 फैमिली में बांटा। इलेक्ट्रॉन फैमिली जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, म्यून फैमिली जिसके अंदर म्यून है, और टाउ फैमिली जिसके अंदर टाउ को शामिल किया गया है। साथ में ये जो 3 वैल्यू और है हमारे पास, म्यू ई म्यू सॉरी न्यू ई न्यू म्यू और न्यू टाउ, तो इनको हम एंटी पार्टिकल्स नहीं बोलेंगे, इनके एंटी पार्टिकल्स और होते हैं, ठीक है ना। तो 6 ये हैं, तो 6 ही क्या होंगे, इनके प्रतिकण होंगे। 6 ही क्या हैं, प्रतिकण। तो हम एक टेबल के साथ पढ़ेंगे कि इनके कण और प्रतिकण कौन कौन से होते हैं, उनके नाम क्या क्या होंगे। तो अपन एक बार टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। टेबल क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो पहले तो मैं इधर फैमिली लिख देता हूँ, फैमिली, ठीक है। उसके बाद अपन कण लिखेंगे, कण के चिन्ह लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसका द्रव्यमान भी लिख रहे हैं, साथ में आवेश और स्पिन और प्रतिकण। क्या लिखेंगे, प्रतिकण लिखेंगे। तो देखिएगा, पहली जो फैमिली है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फैमिली, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन फैमिली के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो कण होते हैं। तो कण कौन कौन से इसमें, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये कण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपन ई माइनस से और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को अपन म्यू न्यू और ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमें पता है 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होगा। तो आप इसको अलग कर लीजिएगा, ये अपने पास अलग है, ठीक है ना। और यहाँ पर इन फैमिलीज को मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, हालांकि लाइन जो है वो सही नहीं खींच पाती, ठीक है। तो ये हमारे पास थी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फैमिली, इसको मैं पूरा ही फिल करूंगा। देखिए, और इसका जो द्रव्यमान है वो हमारे पास कितना होता है, 0। जो भी हमारे पास न्यूट्रिनो कण होंगे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो हो, चाहे वो म्यून न्यूट्रिनो हो, चाहे वो टाउ न्यूट्रिनो हो, सबके जो मास हैं वो हमारे पास 0 ही रहेंगे, ठीक है। आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1 है। वैसे ये जो चार्ज है वो ई के गुणा में है, और ये हमारे पास मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर की फॉर्म में। तो -1 का मतलब है -1.6 × 10⁻19 कूलम। और इसका जो चार्ज है वो हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। स्पिन जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन कणों की स्पिन हाफ ही रहती है। अब इनके एंटी पार्टिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल हमारे पास पॉजिट्रॉन E+ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे पास एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है जिसको अपन न्यू ई बार से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरी हमारे पास फैमिली है इसके अंदर, दूसरी हमारे पास जो फैमिली है वो है मियोन फैमिली।
म्यून फैमिली, इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो म्यून, और ये फैमिली, ठीक है। और इस फैमिली के अंदर हमारे पास दो गण हैं, एक तो है म्यून और एक है म्यून न्यूट्रिनो। म्यून न्यूट्रिनो, ठीक है। इसको अपन म्यू माइनस रिप्रेजेंट करेंगे और इसको आप न्यू और म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका जो मास है वो आपके पास 105.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर होता है, और इनका सबका मास आपके पास कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसका चार्ज -1 है और इसका चार्ज हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। और स्पिन जो है वो सभी के लिए क्या है, सेम है, तो हाफ हाफ स्पिन रहेगी। और इनके एंटी पार्टिकल की बात करें तो हमारे पास इसका एंटी पार्टिकल है म्यू प्लस और इसका एंटी पार्टिकल है म्यू न्यू म्यू बार। ये हमारे पास दूसरी फैमिली है। और लास्ट और तीसरी फैमिली की बात और करते हैं। ये जो लाइनें हैं ये पेन से सीधी नहीं खींच पाती, ठीक है। और लास्ट और थर्ड तीसरी जो फैमिली है वो हमारे पास टाउ फैमिली, टाउ फैमिली, ठीक है। और टाउ फैमिली के अंदर हमारे पास आता है टाउ, और एक आता है, ये ताऊ हो जाएगा ना, टाउ ऐसे ऐसे टाउ है ये, और एक आता है टाउ न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। टाउ को हम टाउ माइनस से लिखेंगे और ये हमारे पास न्यू टाउ लिखा जाएगा, ठीक है। टाउ का जो मास होता है वो 1784 होता है, 1784 मिलियन वोल्ट। इसका कितना रहेगा, 0। इनका चार्ज -1 रहेगा, इसका चार्ज हमारे पास कितना रहेगा, 0 रहेगा। स्पिन की बात करें, इसकी भी स्पिन हाफ रहेगी, इसकी भी स्पिन क्या रहेगी, हाफ रहेगी। और यदि इसके एंटी पार्टिकल की बात करें, ठीक है, तो इसका एंटी पार्टिकल हमारे पास टो प्लस और इसका एंटी टाउ न्यूट्रिनो यानी कि न्यूट्रिनो या न्यू टो बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी 3 फैमिलियां हैं, ये इसको आप सीरियल से याद रखें। अब आपके पास याद रखने का तरीका क्या है, देखो याद रखने का तरीका यह है कि आप एक तो इन फैमिलियों की संख्या याद रखेंगे कि कौन कौन सी फैमिलीज होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन फैमिली है, म्यून फैमिली है और टाउन फैमिली, और साथ में इनके कण और इनके चिन्ह भी याद रखेंगे। जो द्रव्यमान है वो कंपलसरी नहीं है कि आप द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करें, इसके अलावा इसके आवेश और इसका स्पिन और इसके प्रतिकण आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। आप यदि द्रव्यमान का जो कॉलम है यदि एग्जाम में नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिन्ह और आवेश और स्पिन याद रखेंगे। सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी स्पिन हमारे पास हाफ ही होती है, सभी जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन हमारे पास कितनी होती है, हाफ ही होती है। जबकि हाइड्रोन के अंदर हमारे पास स्पिन हाफ भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, जिनको हमने अलग अलग डिवाइड किया था। तो ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे फर्मियन पार्टिकल ही हैं, तो इसलिए इसका हमने डिवाइडेशन नहीं किया था पहले। साथ में हम यहाँ पर इनकी एक विशेष क्वांटम नंबर की बात करेंगे जिसको हम बोलेंगे लेप्टॉन संख्या, ठीक है ना। तो मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। इनको डिवाइड करने के लिए या फिर इनकी जो हम अभिक्रियाएं पढ़ते हैं उन अभिक्रियाओं को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक नए क्वांटम नंबर को परिभाषित किया है, और वो क्वांटम नंबर जो है उसको अपन बोलते हैं लेप्टॉन नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए एक क्वांटम नंबर परिभाषित किया गया है, एक क्वांटम नंबर परिभाषित
किया गया है जिसे लेप्टॉन संख्या कहते हैं। लेप्टॉन संख्या कहते हैं, ठीक है। तो लेप्टॉन संख्या किस प्रकार से परिभाषित है, तो आप इसको सबसे सिंपल तरीके से कैसे समझ सकते हैं। आपके पास लेप्टॉन नंबर दो प्रकार के होंगे, या तो +1 रहेगा, या फिर आपके पास लेप्टॉन नंबर -1 रहेगा, या फिर लेप्टॉन नंबर आपके पास कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो लेप्टॉन नंबर प्लस किसके लिए, तो प्लस आप सीधे ही याद रख सकते हैं कि जो कण होंगे उनके लिए हम प्लस, और जो प्रतिकण हैं उनके लिए हम माइनस लेंगे, और जो लेप्टॉन नहीं है उनके लिए लेप्टॉन संख्या 0 रहेगी। यानी कि जो लेप्टॉन नहीं है उनके लिए लेप्टॉन संख्या कितनी रहेगी, 0 रहेगी। अब यदि हम कण की बात करें तो अब इसमें तीनों फैमिली को आप शामिल कर सकते हैं, जिसमें E माइनस म्यू न्यू न्यू ई, दूसरा हमारे पास है म्यू माइनस न्यू म्यू, और तीसरा हमारे पास है टाउ और न्यू टाउ, ठीक है। और प्रतिकण की बात करें, तीनों फैमिली के प्रतिकण पॉजिट्रॉन, और ये बार आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है म्यू माइनस और म्यू बार, और तीसरा हमारे पास है जैसे कि टाउ और प्लस, यहाँ पर टाउ माइनस है ये, ठीक है, और ये आएगा न्यू टाउ बार। तो इन कणों के लिए, इन 6 कणों के लिए लेप्टॉन नंबर हमारे पास कितना रहेगा, -1, और इन 6 कणों के लिए हमारे पास लेप्टॉन नंबर कितना रहेगा, +1, याद रखेंगे। इसके अलावा जो भी कण है, ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पाई है, सिग्मा है, लैम्डा है, जैसे जो भी इसके अलावा जो लेप्टॉन फैमिली के अंदर नहीं आते, उन कणों के लिए लेप्टॉन संख्या हमारे पास कितनी रहेगी, 0 रहेगी। जब भी आप अभिक्रिया कराएंगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि लेप्टॉन नंबर संरक्षित है या नहीं, ठीक है ना। लेप्टॉन नंबर संरक्षित है या नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको एक परिभाषा बता देता हूँ, अभिक्रिया बता देता हूँ। जैसे कि देखिएगा, आपको कोई अभिक्रिया दे रखी है इस तरह से, म्यू ई बार, ठीक है, +P = N, और यहाँ पर है +E+। अब आप इसमें लेप्टॉन देखेंगे तो ये एंटी पार्टिकल है, इसके लिए लेप्टॉन नंबर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से, इसके लिए है -1, ये लेप्टॉन फैमिली का नहीं है इसलिए 0, और इधर हमारे पास है ये भी लेप्टॉन फैमिली का नहीं है इसलिए 0, और ई पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल है इसलिए इसके लिए भी कितना रहेंगे, -1 करेंगे। तो इधर भी -1 है और इधर भी क्या है, -1। इसका मतलब है कि ये अभिक्रिया संभव है, अतः यह अभिक्रिया संभव है, ये आप ध्यान रखें। हम आगे और भी अभिक्रियाएं करेंगे जिसमें हम लेप्टॉन नंबर, बैरियन नंबर, स्ट्रेंथ, आइसोस्पिन, स्पिन, क्वांटम नंबर जितने भी हैं सारे क्या करेंगे, संरक्षित करके देखेंगे, और वो भी अलग अलग। एक चीज और बता देता हूं मैं लास्ट आपको, ये भी ध्यान रखेंगे कि ये अभिक्रिया अभी हमने जो सोल्व की है वो दुर्बल बलों के अंदर होगी, और यदि आप इसको ये देखना चाहते हैं कि प्रबल बल के अंदर संभव है या नहीं, इसके लिए अपन को और क्वांटम नंबर जो है उनको संरक्षित करना पड़ेगा। अब हमने इसमें लेप्टॉन नंबर को ही देखा है कि लेप्टॉन नंबर संरक्षित है, इसमें बैरियन नंबर नहीं हो सकता। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लो इसके अंदर बैरियन संख्या संरक्षित नहीं है, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी। ये केवल दुर्बल बलों के अंदर लेप्टॉन संख्या को क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।